भोजशाला को लेकर लंबे समय से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में विवाद रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि एक मंदिर है, देवी वाग्देवी का मंदिर है और यहाँ पर पूजा अर्चना का अधिकार केवल हिंदुओं को होना चाहिए, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि यहाँ पर मस्जिद है और यहाँ पर नमाज अता होनी चाहिए। मामला कोर्ट में भी है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर विवाद की स्थिति बन जाती है, वो भी तब जब बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार हो, क्योंकि शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करना चाहता है, जबकि हिंदू पक्ष कहता है कि पूरे दिन सिर्फ पूजा होनी चाहिए। हमने हिंदू पक्ष से बातचीत की, मुस्लिम पक्ष से बातचीत करने के लिए हमारे पास जुल्फिकार पठान जी हैं। जुल्फिकार पठान जी जो हैं मस्जिद कमेटी के सदर हैं। तो सदर साहब, आपका क्या दावा है? देखिए साहब, ये मस्जिद का निर्माण हजरत मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती द्वारा 1305 हिजरी सन ईस्वी सन 1305 हिजरी सन 707 ईस्वी के अंदर हजरत मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती द्वारा कमाल मौला मस्जिद की नींव रखी गई। उसके बाद जो तात्कालीन राजा थे, अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, उनके जो गवर्नर थे एनुल मुल्क मुल्तानी, उन्होंने इस मस्जिद का आधा निर्माण उन्होंने करवाया। उसके बाद जो वक्त पे राजा आते गए, थोड़ी थोड़ी मस्जिद का निर्माण करते गए और पिछले 800 साल से यहाँ पर कमाल मौला मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहले 5 टाइम की नमाज होती थी, फिर यहाँ जुमे की नमाज स्टार्ट हो गई, इसलिए हम कंटिन्यू यहाँ पर जुमा पढ़ते हुए आ रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये देवी वाग्देवी का मंदिर है और यहाँ पर जो साक्ष्य मौजूद हैं वो परमार कालीन नक्काशी, अलग अलग भगवानों के चिन्ह और अलग अलग प्राकृत लिपि में लिखे गए श्लोक हैं जो हमें शिलालेखों में दिखते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर है और इसे परमार कालीन राजा भोज ने बनवाया था। उन्होंने अपने तथ्य रखे हैं। आपके बात को साबित करने के लिए आपने क्या तथ्य प्रस्तुत किए हैं? देखिए, हम इसे कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। ये शुरू से जब से मस्जिद बनी है, जब से हम इसे कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। तो इसमें ये भगवानों के चिन्ह या फिर जो पूजा पाठ की पद्धति है, जो अलग अलग तरह के शिलालेख हैं, वो कब आए? ये मस्जिद का जब निर्माण होता था, पहले क्या होता था, क्या लाल पत्थरों की मस्जिद बनती थी, पूरे हिंदुस्तान में बनी हुई है। मस्जिद जब बनती थी तो इसका मटेरियल बाहर से लाया जाता था। मतलब जो रॉ मटेरियल रहता था वो खरीद कर मस्जिद का निर्माण होता था। तो ये भी उन खरीदे गए पत्थरों का ही अंश दिखने को मिलते हैं अपनों को। जो पिलर्स हैं जिनमें भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और घंटा, चंद्र, शंख सब बना है। हो सकता है कि ये जो मटेरियल खरीदा गया हो उसमें ये आकृतियां हो, बाकी ये प्रमाणित नहीं करता कि ये वही चीज है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में इसका एक केस चल रहा है, वहां पर सारा मामला है। जो कोर्ट का आदेश होगा वो सबको मानना पड़ेगा। शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हम पूजा अर्चना करेंगे। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे भी थे, मंगलवार को आते हैं और बसंत पंचमी के दिन सुबह से शाम तक रहना चाहते हैं। आप जुमे की नमाज पढ़ना चाहते हैं। क्या बीच का रास्ता है जो लिया जाना चाहिए? आप क्या मानते हैं, या प्रशासन तय करे? देखिए, ये जुमे की जो नमाज है ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। 1935 में भी एक गजेटियर में आपने देखा होगा कि जुमे की नमाज को कंटिन्यू रखा गया। दिस इज अ कमाल मौला मस्जिद। ये कमाल मौला मस्जिद है, आइंदा भी कमाल मौला मस्जिद रहेगी और जैसे इसमें आज नमाज होती है वैसे आइंदा भी यहाँ नमाज होती रहेगी। 1952 में भी ये कंटिन्यू रहा। 7/4/2003 का जो आर्कोलॉजिकल का आदेश है उसमें भी नमाज कंटिन्यू रखी गई है। तो ये तो सदियों से चली आ रही है। मंगलवार को आरती और शुक्रवार को नमाज। देखिए, जुमे की जो नमाज है वो कंटिन्यू होती है, आपके सामने ही है। या जब परिस्थितियां जब है कि बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन है, तो इस दिन क्या होना चाहिए? देखिए, जो विवाद तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं। नमाज एक शांति का रूप है और जो नमाज है वो शांतिपूर्वक होगी। आपने देखा होगा पिछली बसंत पंचमी भी थी, 2006 में थी, 2013 में थी, 2016 में थी। बड़े शांति और सद्भाव के साथ नमाज अदा हुई। इस बार भी इंशाल्लाह 2026 में शांति और सद्भाव के साथ अदा होगी। मुस्लिम समाज लगातार शांति व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है और हम 100% कहते हैं कि यहाँ मुस्लिम समाज की तरफ से हमेशा शांति बनी हुई थी, बनी हुई है और बनी हुई रहेगी। प्रशासन क्या निर्देश देता है, उस पर आपका क्या मानना है कि नमाज होनी चाहिए या पूजा अर्चना होनी चाहिए, या बीच का रास्ता क्या है?
देखिए असल में 2000 जैसे जो इंतजामिया कमेटी के सदस्य साहब ने जो बात बताई थी, आगामी दिनों में कल जो है 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, उसका पालन किया जाएगा। यदि नमाज के लिए कोई आदेश आता है तो हमारी जो नमाज है 1 से 3 के बीच में अदा की, शांतिपूर्वक अदा की जाएगी उसको। आप चाहते सांकेतिक रूप से हो या पूरे अच्छे से नमाज अदा करने की आप अनुमति चाहते हैं? नहीं, इसमें हमारा समाज बैठ के तय करेगा, इसको हम सांकेतिक रूप से करेंगे क्योंकि हम तो शांति चाहते हैं, शहर में शांति बनी रहे। हमारी नमाज जो है यथावत जो 1 से 3 के बीच में होती है वो प्रशासन तय करे और समाज के बड़े जिम्मेदार तय करे कि नमाज को किस रूप से अदा की जाए। बात करने के लिए तो मुस्लिम पक्ष का भी दावा हमने आपको सुनाया। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये कमाल मौलाना मस्जिद है, इसमें जिस तरह से नमाज अब तक होती आई है वैसे ही होनी चाहिए। 1 से 3 का अगर समय है तो सांकेतिक रूप से सही या फिर आम तौर पर जिस तरह से नमाज होती है वैसी नमाज करवाई जाए। प्रशासन की जिम्मेदारी है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। मुस्लिम पक्ष ने भी ये स्वीकार किया है कि उनकी ओर से शांति व्यवस्था में कोई खलल नहीं डाला जाएगा। प्रशासन और कोर्ट जो भी निर्णय करेंगे उन्हें मान्य होगा।